हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम देखेंगे कहाँ इंग्लिश स्पीकिंग में कहाँ हमें कैन का यूज़ करना चाहिए, कहाँ हमें कुड का यूज़ करना चाहिए। कैन का यूज़ कहाँ करते हैं और कुड का यूज़ कहाँ करते हैं। ओबियसली कैन और कुड का मतलब तो दोनों सेम ही होता है। कैन का मतलब भी सकना होता है और कुड का मतलब भी सकना ही होता है। दोनों का मतलब कैन और कुड दोनों का मतलब सकना, सके या सके ही होता है। कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, ये हम देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनका यूज़ क्यों करते हैं। इनका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि किसी भी चीज़ की क्षमता या शक्ति बताने के लिए या उसका सामर्थ्य बताने के लिए कि उसमें कितनी क्षमता है इस काम को करने के लिए, ये बताने के लिए हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ कहाँ करते हैं? कैन का यूज़ हम नॉर्मली जो वर्तमान में जो काम हो रहे हैं उनको बताने के लिए, जो अभी वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उनको बताने के लिए, या भविष्य में होने वाले जो काम है उनको बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे कैन का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो वाक्य बोला गया है ये वर्तमान में, या फिर हम खेल सकते हैं, है ना, ठीक है। हम खेल सकते हैं, ये वाक्य भी वर्तमान का है, इसलिए आप बोल सकते हो आई कैन प्ले, या फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एक क्वेश्चन वाला वाक्य, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, बट ये बोला गया वर्तमान में ही है। मैं अंदर आ सकता हूँ, अभी की बात हो रही है, ठीक है। अभी की बात हो रही है, तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि कैन आई कम हियर, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरीके से आप इन वाक्यों को बोल सकते हो। कैन का यूज आप नॉर्मली वर्तमान के वाक्यों के लिए या फिर भविष्य में बोले जाने वाले वाक्यों के लिए कैन का यूज करोगे। अब आता है कुड का यूज आप कहाँ करोगे। कुड का यूज आप उन वाक्यों के लिए करोगे जो कि भूतकाल में बोले गए। भूतकाल में बोले गए मतलब कि जो बीते हुए काल, जो वाक्य उन काल में बोला गया है, उस समय बोला गया है जो कि अब बीत चुका है, जो काम बीते हुए काल में हो चुका है, उनके लिए आप कुड का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि वह नहीं दौड़ सकता था, ठीक है। तो ही कुड नॉट रन, ठीक है। वह नहीं दौड़ सकता था, ही कुड नॉट रन। इसमें कुड का यूज इसलिए हुआ है कि वह नहीं दौड़ सकता था, ये काम हो चुका है, भूतकाल का है, इसलिए आपने कुड का यूज इसमें किया, ठीक है। अब अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं कि तुम जा सकते थे, तो यू कुड गो, तुम जा सकते थे। बट इसमें भी कुड का यूज क्यों हुआ कि यहाँ पे भी ये काम हो चुका है। जहाँ पे था थी थे लग जाए, ठीक है, वो काम भविष्य का हो जाता है। आप सबको पता है भूतकाल में था थी थे का यूज होता है, मतलब कि वो काम हो चुका है। जहाँ पे काम हो चुका है वहां पे आप कुड का यूज करो, ठीक है। भूतकाल के लिए आप हमेशा कुड का यूज करोगे। वह उर्दू नहीं पढ़ सकता था, तो सी कुड नॉट रीड उर्दू, सी कुड नॉट रीड उर्दू, सी कुड नॉट रीड उर्दू। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। कुड का यूज आप पास्ट टेंस के लिए करोगे, यानी कि भूतकाल के लिए करोगे, और कैन का यूज आप भविष्य और वर्तमान काल के लिए करोगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।